जिस नाम से हम शुरू करने जा रहे हैं, आप सभी को मालूम होगा एक समय पर दक्षिण अफ्रीका में नस्ल भेद के कारण बहुत बहुत जबरदस्त तरीके से विवाद की स्थितियां रही। नस्ल भेद के कारण आप लोगों ने दक्षिण अफ्रीका के अंदर एक व्यक्ति को हमेशा पहचाना है। वो आप चाहे तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, जिन्हें आप नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता के नाम से भी जानते होंगे। लेकिन आज मैं जिनके बारे में चर्चा करने जा रहा हूं आज के मोटिवेशन में, और यहीं से हम इनके बारे में जीवन यात्रा भी शुरू कर देंगे। हम जिनके बारे में आज चर्चा करने जा रहे हैं, इनका नाम है डेसमंड टूटू, जिनका हाल ही में देहांत हो गया। ये भी दक्षिण अफ्रीका के नोबेल पीस पुरस्कार प्राप्तकर्ता थे। इनके अतिरिक्त कौन थे जिन्हें आप नस्ल भेद के लिए जानते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इनका हाल ही में निधन हुआ, लेकिन निधन के साथ ही इनकी अच्छाइयां दुनिया के बीच में चर्चा के रूप में तैरने लगी। तो हमने, जी हां, नेल्सन मंडेला, बहुत सारे विद्यार्थियों ने जवाब भी दे दिया है। उसी क्रम में नस्ल भेद के खिलाफ लड़ने की लड़ाई में डेसमंड टूटू का नाम भी सबसे ऊपर आता है। कारण यह है कि यह एक चर्च के बिशप थे, यानी कि एक प्रकार से जैसे मंदिरों में पुजारी होते हैं, महंत होते हैं, संत होते हैं, मस्जिदों में मौलवी होते हैं, ऐसे ही चर्च के ये बिशप थे। और इन्हें नोबेल पीस पुरस्कार से 1984 में सम्मानित किया गया था। हाल ही में 26 दिसंबर को इनका निधन हुआ। इनके जीवन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। ये कहते हैं कि होप इज बीइंग एबल टू सी दैट देयर इज लाइट डेस्पाइट ऑल द डार्कनेस। साथियों, इस दुनिया में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, मैं खुद अपनी पर्सनल लाइफ में एक चीज को जो सबसे ज्यादा मानता हूं, जिसे आप लोग मोटिवेशन भी कह सकते हैं, जिसे आप लोग अनेक शब्दों से जान सकते हैं। मेरा मानना है, पर्सनली मैं मानता इसलिए हूं क्योंकि मैंने भी ऐसे बहुत से लोगों को पढ़ा है, जाना है, सुनने का प्रयास किया है और अपने जीवन से भी यही सीखा है। इस जीवन में जो सबसे बड़ा अगर कोई मित्र है ना, तो वो उम्मीद है। उम्मीद, आशा, जिसे आप कहते हैं कि एक प्रकार की ऐसी जीवन के लेकर के ऐसी प्रत्याशा जिसकी वजह से आप अपने लाइफ को लीड कर सकते हैं। हमें अगर कुछ भी अच्छा होने की उम्मीद है, आपको याद होगा बहुत सी हिंदी फिल्मों में एक शब्द का बहुत बार प्रयोग किया गया है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। एक शब्द 3 इडियट के अंदर काफी ज्यादा प्रचलित हुआ था, ऑल इज वेल। बहुत जगह हमको कहता हुआ मिला गया है कई फिल्मों के अंदर कि अंत में सब अच्छा हो जाएगा। असल में ये सब है क्या? ये वो उम्मीद है जिससे जीवन काटा जा सकता है। मेरे प्यारे साथियों, आप अपने जीवन में जब भी कभी उम्मीद का हाथ छोड़ते हैं, आशा का हाथ छोड़ते हैं, होप का हाथ छोड़ते हैं, तो साथियों उस समय ना केवल आपको निराशा अपना दोस्त बना लेती है, बल्कि आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां आपको अपना दोस्त बना लेती हैं। क्योंकि वही लोग अक्सर नशे का सेवन करते हुए पाए जाते हैं। बहुत कम उम्र में डार्क नशे के सेवन करते हुए मेरे बहुत सारे, इन दिनों क्या है जी कि मैं जिस तरह का जिस तरह के लोगों से मिल रहा हूं, जिस तरह की सोसाइटी को देख रहा हूं, कुछ इस प्रकार के कार्य में मैं अंगेज भी हूं। नशा मुक्ति को लेकर के इन दिनों काफी प्रयास कर रहा हूं। वहां मैं देख रहा हूं कि बहुत अर्ली एज में बहुत सारे बच्चे नशे का सेवन कर रहे हैं। और वो जो अर्ली उम्र है वो 18 साल, 20 साल, 25 ईयर की एज से पहले बहुत तरह के नशे का उपयोग करते हुए मुझे बहुत से विद्यार्थी दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें अपने लाइफ को लेकर के निश्चितता का भाव नहीं आ रहा है। वो बहुत ज्यादा अनिश्चित हैं इस बात को जानते हुए कि उनके जीवन में कुछ अच्छा होगा। इसी कारण से उन्होंने अपने जीवन को धुएं में उड़ाना, नशे में उड़ाना, किसी ऐसी ड्रग्स के माध्यम से जीवन को नष्ट करना शुरू कर चुके हैं। मेरे प्यारे साथियों, आप में से भी बहुत सारे विद्यार्थी जीवन में कभी अच्छा कभी बुरा समय जरूर देखेंगे। एक बड़ों के नाम पर, या फिर मैं ये मानिए कि आपका बड़ा भाई इस बात को बोल रहा है, या एक शिक्षक आपका ये बात बोल रहा है, मित्र आपका ये बात बोल रहा है, जीवन में जितना आप देख पा रहे हैं कि हमारे जीवन में तो सब कुछ बुरा है, कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, ये आपका वर्तमान है, जिसको आपको देख के ऐसा फील आता है कि पता नहीं कुछ अच्छा होगा या नहीं। आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा होगा यदि आप अपने आप से उम्मीद लगाना शुरू कर दें। कुछ मत करिए। आपको लगता है कि आपका एग्जाम नहीं निकल रहा, आपको लगता है कि आप बहुत दिनों से प्रयास कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है, हर बार कहीं चूक जा रहे हैं, बस अपने आप से एक उम्मीद बार बार कहिए, एक बात अपने आप से बार बार कहिए कि अंत में सब भला हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा।
एक दिन मेरे साथ कुछ ऐसा जरूर होगा जिसमें मेरी मेहनत को पूरी तरह से रिवार्ड दिया जाएगा। यकीन मानिए, आपका जीवन निश्चित ही परिवर्तन की डगर पकड़ लेगा। बहुत सारे रास्ते अपने आप आपको दिखने लगेंगे, बहुत सारे अच्छे लोगों के साथ आपकी मुलाकात होने लगेगी। हो सकता है कि जीवन के बहुत सारे सच्चे पहलू वो आपको दिखाएं। हो सकता है कि आपकी पढ़ाई में आपकी मदद कर दें, आपके बिजनेस में आपकी मदद कर दें। तो थोड़ा सा अपने आप के साथ सकारात्मक व्यवहार रखिए और जो उम्मीद का हाथ है वो मत छोड़िए। और इस उम्मीद के ऊपर जो मैंने आज का सेशन शुरू किया है, ये जो डेसमंड टूटू की बात हम आज करने जा रहे हैं, ये भी आपको जानना चाहिए। मैं शुरू करूंगा, लेकिन इसके साथ